सुशील मोदी साफ कह रहे हैं कि भाजपा पहले अपने गिरेबान में जाके कि आपके शासित राज्यों में जहां शराबबंदी भी नहीं है वहां कैसे जहरीली शराब से इतनी मौत हो गई। एक धारा बीजेपी में है जो नीतीश कुमार को फुटले आंख देखना नहीं चाहता है। जब जब बीजेपी और जेडीयू में टकरार बढ़ी है बिहार में तो खुले तौर से, मौखिक तौर से, वोकली उन्होंने सपोर्ट किया है नीतीश कुमार को। ये नीतीश प्रेमी है उनका, जो नीतीश कुमार के पक्ष में इतना बात वो बोल जाते हैं। 2016 में न्याय व्यवस्था आज की तुलना में ज्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार आज प्रेशर में है और ये प्रेशर बीजेपी बनाई हुई है, ये साफ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी। भाजपा इसका जवाब दे कि 2019 और 2015 में महाराष्ट्र और यूपी और उत्तराखंड में जहां बीजेपी शासित राज्य है, जहां शराबबंदी का कानून नहीं है, वहां पर जहरीली शराब से कैसे मौत हो गई। ये कितना बड़ा सवाल किया गया सुशील मोदी के द्वारा अपनी ही पार्टी भाजपा से। एनडीए में जो अभी टूट पड़ी है, इसको लेकर अब लगातार सभी बड़े बड़े नेता मैदान में उतर पड़े हैं और लगातार सभी नेता ट्वीट करके अब अपने अपने पक्ष में, अपने अपने पाले में बात रख रहे हैं। बात करेंगे सुशील मोदी की। सुशील मोदी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद हैं। उनके 4 ट्वीट का हम जिक्र करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, उदित आर्यन है जी। उदित जी, सुशील मोदी ने 4 ट्वीट किया है। इस ट्वीट के जरिए वो क्या बताना चाहते हैं? देखिए, सुशील मोदी का जो ट्वीट है वो पूरा ट्वीट आपको हम एक एक करके बताएंगे। ट्वीट में क्या मैसेज देना चाहे हैं ये भी आपको हम बताएंगे जी। नीतीश कुमार के पक्ष में उनका ट्वीट है और अब सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हुआ है बिहार की राजनीति में कि आखिरकार सुशील मोदी किसके पक्ष में है, वो किस पार्टी से हैं। क्या वो जनता दल यूनाइटेड से हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है शशांक कि वो इस तरह का ट्वीट किए हैं। इसके पहले भी आप याद कीजिए ना, 2020 का जब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था, परिणाम जब आया था, तो नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि भाई हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं, हमारे मात्र 43 विधायक जीते हैं, सबसे कम बहुमत हमको मिला है, नैतिकता के आधार पर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, ये उनका बयान आया। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय सबसे पहला नेता कौन था बिहार से जो ये कहा था कि नहीं बिहार के मुख्यमंत्री कोई बनेंगे तो वो सिर्फ नीतीश कुमार ही बनेंगे? वो सुशील कुमार मोदी ही थे। अब याद कीजिए जी बिल्कुल। उसके बाद अभी जो 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, आप तारापुर ले लीजिए या फिर कुशेश्वर स्थान ले लीजिए, इसके पहले आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो जेडीयू कार्यालय में बैठक हुई थी संसदीय बोर्ड की, उसमें नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल का भी एक प्रपोजल पास किया गया। जी बिल्कुल। किया गया था ना। उसके पक्ष में भी बीजेपी से किसका समर्थन आया था? इकलौते सुशील मोदी ही थे। बिल्कुल। और किसी का आया था? बिल्कुल। आप याद कीजिए। जी बिल्कुल। और किसी का बयान नहीं आया था। तो ये, और इसके पहले भी भाई कई दफा ये देखा गया है बिहार में कि नीतीश कुमार के सगे भाई के रूप में खड़े होते हैं सुशील कुमार मोदी। जेडीयू के नेता भी उतना गट्स नहीं कर पाते हैं जितना सुशील मोदी कर लेते हैं नीतीश कुमार की। बिल्कुल। आप इसके पहले कि हम चर्चा शुरू करें और ट्वीट पर जाए, थोड़ा सा हम राजनीतिक पृष्ठभूमि पहले समझ लेते हैं कि सुशील मोदी आते कहां से हैं, उनकी पूरी राजनीतिक धारा टिकी किस पर है। राजनीतिक धारा तो किस पर टिकी है पूरा बिहार जानता है, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का खिलाफत, बस ये टारगेट है। बिल्कुल बिल्कुल। सुशील कुमार मोदी का इकलौता टारगेट पूरी राजनीतिक उनकी धुरी को अगर आप देखिएगा तो सिर्फ आपको यही लगेगा उनके 10 में से 8 ट्वीट एंटी लालू आते हैं। बिल्कुल क्लियर है। वो राजद की तरफ से हमेशा ये भी कहा जाता है कि वो सुबह उठते हैं और लालू कहते हैं, बिना उनके दिन ही नहीं बनेगा। अब देखिए, एक सवाल इसी बीच हम राजनीतिक पृष्ठभूमि बताते हैं, लेकिन एक सवाल इसी बीच यह भी आ रहा है कि ज्यादा हमलावर बीजेपी पर सुशील मोदी तब से हो गए हैं जब से उन्हें संटिंग में डाला गया है। हालांकि उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया गया जी। लेकिन नेता तो वो जो उनका एक मतलब रुतबा था बिहार में, जो एक उप मुख्यमंत्री का रुतबा था, सीएम के साथ उठना बैठना, पूरे बिहार की गद्दी को संभाल रहे थे और रौबदार उप मुख्यमंत्री थे, वो तो खत्म हो गया जी। तो कहीं इसका खुन्नस भी तो नहीं निकाल रहे हैं, ये भी एक सवाल है। तो 2 सवाल हमारे चर्चा के केंद्र में रहेगा जिसका जवाब आपसे भी अपेक्षित है कि क्या वो बीजेपी के नेता हैं या जेडीयू के नेता हैं, और दूसरा कि 20 के चुनाव के बाद क्या सुशील कुमार मोदी खुन्नस निकाल रहे हैं भाजपा से। चलिए अब उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि को पहले आप समझ लीजिए शशांक, और हमारी जनता भी समझ लेंगे। देखिए, ये आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते हैं और 1990 से ये एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और 1990 जब ये एंट्री करते हैं तो उसके बाद पटना केंद्रीय विधानसभा होता था उस समय, जो आज कुम्हरार विधानसभा है, जहां के विद सिटिंग एमएलए बीजेपी से ही अरुण सिन्हा है जी। वहीं से ये चुन लिए जाते हैं, विधायक बन जाते हैं और उसके बाद
आप 1996 से लेकर साल 2004 तक ये बिहार असेंबली में, मतलब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहते हैं, मुख्य सचेतक की भूमिका में रहते हैं। जी जी 2004 में भागलपुर से ये चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद साल 2000 में आपको याद होगा कि कुछ दिनों के लिए अल्पकालीन सरकार बनी थी नीतीश कुमार की, वो छोटे समय के लिए बना था। अब कितने दिनों के लिए था मुझे याद नहीं है, लेकिन उस समय भी ये संसदीय कार्य मंत्री बने थे नीतीश कुमार की सरकार में, समझिए। और उसके बाद 2005 में तो सरकार ही बन जाती है। 24 नवंबर को नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बनती है, जेडीयू और एनडीए की, तो उसमें ये उप मुख्यमंत्री बनते हैं, एमएलसी भी रहते हैं। तो सबसे पहला आप इनका काबिलियत समझिए, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, ये चारों हाउस के मेंबर रहे हैं बिहार से। कुछ तो क्वालिटी होगा इस व्यक्ति में। जी बिल्कुल। दूसरा क्वालिटी देखिए, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं एक राजनीतिज्ञ का, एक पॉलिटिशियन का क्वालिटी बता रहा हूं बस। कोई इनके जगह कोई भी रहेगा, अगर ये चारों हाउसेस में कोई चला जाए तो वो बड़ा खिलाड़ी है राजनीति का, ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरी चीज आपको याद होगा कि 2017 में जब सरकार गिरी थी, महागठबंधन में जो टूट हुआ, उसके पहले तक पूरा माहौल बनाया कौन? तेजस्वी यादव के ऊपर बेनामी संपत्ति, उसके बाद लालू यादव का अनियमित लेन देन, बेनामी संपत्ति, तेजस्वी पर करप्शन का चार्ज, मीसा भारती पर करप्शन का चार्ज, राबड़ी देवी पर, सभी लोगों पर पूरा हर दिन पीसी कर रहे थे सुशील मोदी, समय याद कीजिए। जी जी बिल्कुल। हर दिन पीसी करते थे और नए नए खुलासे करते थे। तो ये पूरे प्रकरण को देखिए, और देखिए एक बात है सुशील कुमार मोदी में कि मतलब अपने विरोधियों को जवाब कैसे देना है ये उनको आता है। इस चीज में एक्सपर्टीज है सुशील कुमार मोदी कि अपने विरोधियों को, जो उनके विपक्ष में कोई भी हो, चाहे वो नीतीश कुमार ही क्यों नहीं हो, उनको जवाब देना बड़े अच्छे से आता है। तो यही प्रकरण रहा है। और एक बात और जो गौर करने वाली है कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से अगर कोई रहा 2005 से 2020 तक, जो 15 साल का समय था, उसमें अगर 2-2.5 साल को हटा दें हम, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो सुशील कुमार मोदी वो शख्स रहे जो सभी फाइल पास होती थी सीएम हाउस से तो सुशील मोदी तक ही पहुंचती थी, और बहुत पावरफुल व्यक्ति रहे। और अचानक 20 में उनको सत्ता से हटा दिया गया, उनको दिल्ली भेज दिया गया, उनको संटिंग में डाल दिया गया। कारण इसका यही था कि बीजेपी का एक धारा बिहार में है जो नीतीश कुमार को देखना पसंद नहीं करता है। जी बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार को बहुत पसंद करते हैं, बीजेपी में भी है, लेकिन एक धारा बीजेपी में है जो नीतीश कुमार को फुटले आंख देखना नहीं चाहता है। वही धारा सुशील मोदी के खिलाफ लगातार काम किया, और सुशील कुमार मोदी को दिल्ली से फरमान आता है कि अब आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और दिल्ली आ जाइए। और वहां पर उप मुख्यमंत्री का जो कमान है वो तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को सौंप दिया जाए। जी बिल्कुल। उसके बाद भी सुशील मोदी चुप नहीं बैठे। 3-4 प्रकरण ऐसा हुआ जब खुलकर, जब बीजेपी और जेडीयू में टकरार बढ़ी है बिहार में, तो खुले तौर से, मौखिक तौर से, वोकली उन्होंने सपोर्ट किया है नीतीश कुमार को। ये नीतीश प्रेमी है उनका, जो नीतीश कुमार के पक्ष में इतना बात वो बोल जाते हैं। अब देखिए जो ताजा 4 ट्वीट आए हैं, बहुत गंभीर ट्वीट हैं, बहुत गंभीर ट्वीट है शशांक। अब समझिए, देखिए सबसे पहला ट्वीट जो है उनका कि नालंदा और जहरीली शराब से मौत की सभी घटनाओं में स्पीडी ट्रायल का रास्ता अपनाकर ही पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सकता है। अब देखिए ये ट्वीट इनका कोरिलेट किससे होता है, तो ये उनका होता है इसके बाद वाले ट्वीट से, जब वो लिखते हैं कि वर्ष 2016 में जब जहरीली शराब से गोपालगंज में 19 लोगों की मौत हुई थी, तब राज्य सरकार ने स्पीडी ट्रायल के जरिए 5 साल के भीतर 13 लोगों को दोषी कराया। इनमें 9 को फांसी और 4 महिलाओं को उम्र कैद हुआ। अब देखिए, समझिए इस मामले को। 2016 में सरकार किसकी थी बिहार में? नीतीश कुमार की और लालू यादव की, महागठबंधन की सरकार थी। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं सुशील मोदी? सुशील मोदी कहना चाह रहे हैं कि बिहार में जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ हैं तो वो ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। The performance of Nitish Kumar was far better when he was in alliance with RJD as compared to the मतलब जो मौजूदा सरकार है उसकी तुलना में, मतलब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार उतने कंफर्टेबल नहीं है सुशील मोदी के जाने के बाद जितने वो आरजेडी के साथ थे। तभी ना भाई 2016 का जिक्र कर रहे हैं कि 19 लोगों की मौत हुई, जिसमें 9 लोगों को फांसी की सजा और 5 महिलाएं थी जी, 13 लोगों को दोषी करार दिया गया, जिसमें 9 को फांसी का सजा हुआ और 4 को महिला जो थी उम्र कैद कर दिया गया। मतलब साफ है कि 2016 में न्याय व्यवस्था आज की तुलना में ज्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल। आप समझिए, नीतीश कुमार आज प्रेशर में है और ये प्रेशर बीजेपी बनाई हुई है, ये साफ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी। और ट्वीट उनके समझ लीजिए, वो लिखते हैं
कि जिन राज्यों में शराबबंदी लागू नहीं है वहां अक्सर बिहार से ज्यादा बड़ी घटनाएं हुई हैं। पश्चिम बंगाल 2011 में जहरीली शराब पीने से 167 लोग, महाराष्ट्र में 2015 में 102 और 2019 में यूपी उत्तराखंड में 108 लोगों की जान गई है। इनमें से किसी राज्य में शराबबंदी लागू नहीं हुई है। अब समझिए ये कहां इशारा कर रहे हैं। ये जिक्र कर रहे हैं महाराष्ट्र का। साल कौन सा है? 2015। किसकी सरकार थी वहां पर? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की। उसके बाद आप समझिए 2019 में यूपी और उत्तराखंड की बात कर रहे हैं जहां 108 लोग मरे। किसकी सरकार थी वहां पर? बीजेपी की सरकार थी। तो सीधा हमला ये कर रहे हैं कि भाई भाजपा इसका जवाब दे कि 2019 और 2015 में महाराष्ट्र और यूपी और उत्तराखंड में जहां बीजेपी शासित राज्य है, जहां शराबबंदी का कानून नहीं है, वहां पर जहरीली शराब से कैसे मौत हो गई। ये कितना बड़ा सवाल किया गया सुशील मोदी के द्वारा अपनी ही पार्टी भाजपा से। नीतीश कुमार को जो लगातार संजय जायसवाल से लेकर तमाम नेता और सबसे ज्यादा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमला कर रहे हैं सुशील मोदी के ऊपर कि माफ कीजिएगा नीतीश कुमार के ऊपर कि गृह विभाग आपके पास है, आप संभालिए गृह विभाग, आपके पास पुलिस महकमा है, आपके पास प्रशासन है, आपके पास डीजीपी, एसपी, डीआईजी सभी लोग हैं, तो शराब कैसे बिक रहा है बिहार में? और शराब तो छोड़िए, जहरीली शराब कैसे मिल जा रहा है? उसी का जवाब दिए हैं सुशील मोदी। सुशील मोदी साफ कह रहे हैं कि भाजपा पहले अपने गिरबान में जाके कि आपके शासित राज्यों में जहां शराबबंदी भी नहीं है वहां कैसे जहरीली शराब से इतनी मौत हो गई। अगला ट्वीट देखिए। नालंदा में जहरीली शराब से मरने की घटना अत्यंत दुखद है, लेकिन ऐसी त्रासदी से पूर्ण मद्य निषेध का कोई संबंध नहीं है। अब सोचिए कितना डिफेंड किए हैं ये। मद्य निषेध विभाग किसके पास है? जेडीयू के पास है। साफ कह रहे हैं सुशील मोदी कि भाई मद्य निषेध विभाग जो है, जो डिपार्टमेंट है लिक्वियर बैन जो कर रहा है, जो उसके लिए काम कर रहा है, उसके मंत्री जिम्मेदार नहीं है जी। मतलब साफ तरीके से सुशील मोदी ये मैसेज देना चाहे हैं कि बिहार बीजेपी और खासकर संजय जायसवाल बार बार जो ये एक लगाते हैं आरोप नीतीश कुमार के ऊपर कि आपके चलते आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी चरमराई हुई व्यवस्था है जी। इसके पीछे बीजेपी भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना नीतीश कुमार, या फिर यूं कहिए कि बीजेपी ही जिम्मेदार है, नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है। समझिए। अब देखिए इसके ऊपर प्रतिक्रिया आ गई है। प्रतिक्रिया आई है भाजपा के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव रंजन, जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि संजय जायसवाल का जो बयान होगा, जो प्रदेश अध्यक्ष का बयान होगा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का, वही हमारे लिए मान्य होगा। सुशील मोदी को हम नहीं जानते हैं। मतलब बीजेपी भी अब इनसे पल्ला झाड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बिहार बीजेपी से बहुत नाराज चल रहे हैं सुशील मोदी। लगातार नीतीश कुमार पर जो हमला हो रहे हैं इसको लेकर वो ट्वीट भी कर दिए और बीजेपी को ही टारगेट पर है। शशांक आप ही बताइए, आप का घर कौन जिला पड़ेगा? छपरा। छपरा के आप रहने वाले हैं। छपरा में अगर आप किसी चाय के नुक्कड़ पर जाइए, चाय के टपरी पर जाइए, जहां 5 भाजपाई लोग या संघी लोग बैठकर बात कर रहे हो, वहां पर आप एक कॉमन बात सुनिएगा कि सुशील कुमार मोदी को लोग बहुत अपशब्द कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल गाली देते हैं कि यही व्यक्ति है जो बिहार बीजेपी को सत्ता में नहीं आने दिया आज तक। ये बात बिल्कुल सही है। खास तो आमतौर पे ये भी देखा जाता है कि जब भी एनडीए से अलग होके भाजपा लड़ना चाहती है तो सुशील मोदी ही रोकते हैं कि नहीं, हम लोग अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते हैं बिहार में। बिल्कुल। और इसीलिए बिहार से इनको दरकिनार किया गया। नहीं, आप समझिए, बीजेपी पिछले 15 साल से पिठलग्गू बनी हुई है जी। इसका कोई अस्तित्व बिहार में आज तक नहीं आ पाया। एक बार ये चुनाव लड़ी भी है तो क्या हासिल हुआ हमने देखा जी। बिल्कुल। कहीं ना कहीं इसके पीछे भाजपाई लोग जो हैं, जो संघी लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, हार्डकोर भाजपा सपोर्टर हैं, वो सीधा सीधी सुशील कुमार मोदी को ही दोष देते हैं जी। बिल्कुल। सुशील कुमार मोदी पे ही आरोप जड़ते हैं कि सुशील कुमार, और हटाइए ना, बीजेपी के कुछ नेता हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूं, मंत्री हैं जी, उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, विधायक हैं, हमारे ऑफिस में आते हैं, मेरी बात होती है उनसे कभी कभी, तो वो लोग खुले तौर से कहते हैं कि वही एक व्यक्ति है जिसके चलते बिहार बीजेपी आज इतना पीछे है। आज तक सत्ता में आने का कुपत नहीं जुटा पाया बीजेपी। सोचिए ना भाई, 74 को सीट आया बीजेपी को, 43 को सीट आया, कर आधा के आसपास सीट है। दूसरे नंबर की पार्टी भी है। दूसरे नंबर छोड़िए ना, सीट डिफरेंस देखिए, 43 और 74, लगभग डबल का डिफरेंस है जी। हिम्मत है बीजेपी को कि सरकार बना ले। और उस समय भी जब नीतीश कुमार कहे ये बात कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो सुशील कुमार मोदी खड़ा हो गए कि नहीं भाई, मुख्यमंत्री आप ही बनिएगा। तो क्या इंडिकेट, चेहरे पे वोट भी मिला है। देखिए इसके पीछे एक कारण है, ऑन कैमरा में ये बात कह रहा हूं कि सत्ता में नीतीश कुमार जरूर रहे, मुख्यमंत्री जरूर रहे, लेकिन सत्ता का असली सुख जो है ना, वो 15 साल सुशील मोदी ही भोगे। जानिए, नीतीश कुमार का एक कैरेक्टर जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन कैरेक्टर है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भले मोदी जी कहते हैं, लेकिन उसको अप्लाई नीतीश कुमार भी करते हैं।
नीतीश कुमार के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज इसीलिए नहीं लगा है। जी आप सृजन का ही बात कीजिए, उसमें सबसे बड़ा नाम सुशील मोदी का ही आता है। जी इशारों में कह रहा हूँ, समझ लीजिए कहाँ मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सुशील कुमार मोदी को बहुत फायदा हुआ है नीतीश कुमार से, ये बात मानना होगा। जी। और यही कारण है कि सुशील मोदी इनके पक्ष में बोलते हैं। आज भी नीतीश प्रेम इनका खत्म नहीं हो रहा है और खत्म होगा भी नहीं। अब तो भाजपा साइडलाइन लगा दिया, उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। जी। अब अंतिम राज्यसभा बचा हुआ है, हो सकता है कि अगले टेन्योर में इनको राज्यसभा से भी बेदखल कर दिया जाए, बीजेपी कर दे। उसके बाद शांत नेताओं में से एक ये भी आ जाएंगे, सेंटिंग जोन में है ही। बिल्कुल। तो इस तरह के ट्वीट आना लाजमी है। ये जेडीयू के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं इस डैमेज को कंट्रोल करना होगा। ये एनडीए का डैमेज कंट्रोल नहीं है शशांक, ये बीजेपी का डैमेज है। जी ये बीजेपी का, चूंकि भाई जो व्यक्ति 13-14 साल लगातार बिहार का उप मुख्यमंत्री रहा है किसी पार्टी से, और वो इस तरह का बयान दे तो मायने रखता है। संजय जायसवाल का एक बयान और भी मैं जिक्र कर दूं। संजय जायसवाल ने कहा था कि अगर भाजपा के प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी से ज्यादा सवाल जवाब की गए तो बिहार भाजपा के 37 लाख जो हैं वो जवाब 76 लाख, 76 माफ करिएगा 76 लाख कार्यकर्ता जवाब दे देंगे, हाँ। जिनमें से एक ये भी है। ये खुद भाजपा को जवाब दे रहे हैं। देखिए वो तो खैर सम्राट अशोक का प्रसंग था, लेकिन शराबबंदी पर आप देखिए, शराबबंदी पर भाजपा लगातार ये बात कह रही है कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। क्या पूरी पुलिस प्रशासन जो है वो सिर्फ शराबबंदी पर ही काम करे? बिहार में बाकी लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा? करप्शन कौन देखेगा? क्राइम कौन देखेगा? थेफ्ट कौन देखेगा? डकैती कौन देखेगा? रेप कौन देखेगा? कई तरह के क्राइम हैं। सिर्फ शराबबंदी पर अगर केंद्रित हो जाए बीजेपी, पुलिस प्रशासन जो है, माफ कीजिएगा, तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलेगा? यही ना सवाल है बीजेपी का। जी बिल्कुल। जिस पर जेडीयू के लोग जवाब दे रहे हैं, फिर बीजेपी कुछ पलटवार कर रही है, मामला यही है। लेकिन सुशील मोदी तो साफ कर दिए कि भाई जिम्मेदार आप ही लोग हैं, अब बीजेपी वाले समझे क्या जवाब देंगे। चलिए, तो देखा आपने कि सुशील मोदी आखिर नेता किसके हैं, जदयू के हैं या भाजपा के हैं? क्योंकि उनके ट्वीट से साफ जाहिर हो रहा है कि वो नीतीश कुमार के पक्ष में बोल रहे हैं, और जितना भी उन्होंने डाटा पेश किया है वो उन राज्यों का डाटा है जहां पर भाजपा की सरकार थी या अभी भी है, और वो डायरेक्ट कहें तो भाजपा को टारगेट बना रहे हैं और नीतीश कुमार की तरफ सॉफ्ट दिख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सुशील मोदी के इस ट्वीट को भाजपा किस तरह से देखती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक। शुक्रिया।